हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज लुटेरी दुल्हन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है 2010 भोपाल से, जहां हम संध्या नाम के एक सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि लोगों को इसलिए मार रही थी क्योंकि वो मार्केट में लड़कियों को छेड़ रहे थे। संध्या जब उन्हें सबक सिखाई रही थी तभी उसके पास एक कांस्टेबल आकर उसे बताता है कि एक माँ और बेटे आए हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट लिखवानी है। जिसके साथ सीन चेंज होता है और हमें संजना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हाल ही में राजू नाम के लड़के के साथ शादी हुई है। अब राजू का खुद का एक मेडिकल स्टोर है। और बात करें संजना की, तो संजना एक अच्छी बहू की तरह अपने सास ससुर से लेकर सबकी बात मानती है। वो राजू को कॉल करके कहती है कि आज वो घर जल्दी आ जाए क्योंकि आज उसे राजू के साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। अब ये सुनते ही राजू खुश हो जाता है और जल्दी घर आने के लिए निकलता है। जिसके बाद हम संध्या को देखते हैं जिसके पास विवेक नाम का बंदा अपनी माँ के साथ आया था। विवेक बताता है कि उसने हाल ही में शोभा नाम की लड़की से लव मैरिज करी थी, लेकिन वो सारे गहने और कैश वगैरह लेकर भाग गई और अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। विवेक बताता है कि उसने काफी टाइम तक शोभा का इंतजार किया, यहाँ तक कि उसने शोभा के घर वालों को कॉल भी किया, बट उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिसके बाद वो हार कर यहाँ पर आया है। अब ये सब सुनने के बाद संध्या उससे कहती है कि उसके पास शोभा की कोई फोटो है क्या। तो विवेक कहता है कि उसकी और शोभा की लव मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से फोटोज काफी कम थी और जो भी फोटोज थी उसे भी शोभा लेकर गई है, यानी कि जिन फोटोज में शोभा थी वो फोटो उसके पास नहीं है। अब ये सुनने के बाद शोभा उनका वेडिंग एल्बम चेक करती है तो वहां पर फोटोग्राफर का नाम था, इसलिए वो विवेक के साथ उस फोटोग्राफर से मिलने चाहती है। तो वही हम संजना के हस्बैंड राजू को देखते हैं जो कि आज संजना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, बट संजना उससे कहती है कि वो इस पल को स्पेशल बनाना चाहती है और इसी वजह से जब वो दोनों हनीमून पर जाएंगे तभी ये सब करेंगे। अब ये सुनने के बाद राजू भी इसके लिए मान जाता है। अब बातों बातों में संजना राजू से लॉकर और लॉकर की कीज के बारे में पूछती है और राजू उसे सब कुछ बता भी देता है। जिसके बाद अगले दिन राजू जब शॉप पर होता है तभी संजना उसे कॉल करके कहती है कि उसने हनीमून का डेस्टिनेशन फाइनल कर दिया है और वो टिकट्स बुक करना चाहती है। साथ ही वो बताती है कि वो होटल भी बुक कर देगी, बट राजू को बस पेमेंट करना होगा। अब ये सुनकर राजू उसे कहता है कि वो उसे अपना पासवर्ड बता देगा, जिसके बाद वो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकती है। जिसके बाद राजू उसे पासवर्ड बता देता है और संजना बुकिंग करने लगती है। तो वही हम संध्या को देखते हैं जो विवेक के साथ फोटोग्राफर के पास आती है। यहाँ पर फोटोग्राफर बताता है कि उनकी पॉलिसी है कि जब वो फोटोज दे देते हैं तो वो कस्टमर्स की फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देते हैं। और जब यहाँ पर विवेक और शोभा के फोटोज लेने के लिए शोभा के चाचा आए थे तो उनसे पूछकर ही उस फोटोग्राफर ने सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए थे। जिसके बाद संध्या शोभा के चाचा के एड्रेस पर चली जाती है, बट वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई इल्लीगली रह रहा था जो कि यहाँ से चला जा चुका है। अब ये सुनने के बाद शोभा विवेक के साथ उस ज्वेलर के पास जाती है जहाँ पर विवेक ने शोभा के लिए अंगूठी परचेस की थी, लेकिन जब वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें शोभा का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शोभा ने जानबूझकर अपना चेहरा छुपाया था क्योंकि वो जानती थी कि सीसीटीवी कहाँ पर है। और ये देखकर संध्या समझ जाती है कि शोभा ने ये सब कुछ अकेले नहीं किया होगा, उसका कोई ना कोई साथी जरूर होगा। जिसके बाद अगले दिन जब राजू सोकर उठता है तो उसकी माँ उसे रोती हुई बताती है कि संजना ने रात में लॉकर के सारे गहने और कैश लेकर फरार हो गई। जो सुनकर राजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो इसकी पुलिस में रिपोर्ट करता है। जिसके बाद जैसे इस बारे में संध्या को पता चलता है तो वो समझ जाती है कि संजना कोई और नहीं बल्कि शोभा है और वो एक लुटेरी दुल्हन है जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। साथ ही उसका असली नाम ना ही शोभा है और ना ही संजना। जिसके बाद हम नेत्रा नाम के एक डॉन को देखते हैं जो अपने गुंडे को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि उस आदमी ने उसके पैसे चुराने की कोशिश की थी। बाकी इसी बीच नेत्रा का भाई रघु वहां पर आता है और उसे बताता है कि माया का पता चल चुका है, वो खंडवा में है। अब ये सुनने के बाद नेत्रा रघु से कहता है कि वो जल्दी से माया को ढूंढे और उसके पास लेकर आए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली रघु और माया की शादी हो गई थी और शादी के बाद माया उसके 25 लाख रुपए चुराकर भाग गई थी और इसी वजह से अब रघु को किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस चाहिए थे। एक्चुअली माया एक लुटेरी दुल्हन है और इसे अब से हम माया ही कहेंगे ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसके कुछ हफ्तों बाद संध्या को विशाल नाम के एक लड़के का कॉल आता है। एक्चुअली संध्या और विशाल की शादी होने वाली थी, बट विशाल ने संध्या को मना कर दिया। जिसके कुछ टाइम बाद उसने राधिका नाम की लड़की से शादी की। एक्चुअली राधिका कोई और नहीं बल्कि माया ही थी जो शादी के बाद विशाल के सारे पैसे और गहने लेकर भाग चुकी थी। और इसी वजह से विशाल ने संध्या को कॉल किया था क्योंकि वो चाहता था कि संध्या उसकी हेल्प करे माया को पकड़ने के लिए। अब ये सुनने के बाद संध्या विशाल के घर खंडवा जाने के लिए निकल जाती है।
तो वही हम नेत्रा को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि माया इसी धर्मशाला में रुकी होगी ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया सच में वहीं पर रुकी थी और वो अपने टीम मेंबर्स मीना और मनोहर से बात कर रही थी कि वो लोग यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि माया को पता था कि अब तक विशाल ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी होगी और पुलिस वाले हर तरफ उसे ढूंढ रहे होंगे। इसलिए वो मीना और मनोहर से कहती है कि वो दोनों आगे निकल जाएं, वो कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलेगी। वो उन दोनों से कहती है कि वो उन्हें स्टेशन पर मिलेगी। अब ये सुनने के बाद मीना और मनोहर उसकी बात मानकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही संध्या भी अब खंडवा आ चुकी थी। अब संध्या भी वही माया को ढूंढ रही थी जहाँ पर रघु माया को ढूंढ रहा था। अब माया जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो रघु उसे देख लेता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। अब रघु को देखकर माया वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अब संध्या जब देखती है कि रघु माया का पीछा कर रहा है तो वो उनके पीछे भागने लगती है। यहाँ पर रघु माया को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर संध्या आती है और उसका रास्ता रोकती है। वो रघु से पूछती है कि आखिर वो इस लड़की को इस तरह से क्यों ले जा रहा है। तो रघु कहता है कि ये उनके घर का मैटर है, इसलिए वो उनसे दूर रहे। अब ये सुनने के बाद संध्या काफी गुस्सा हो जाती है और रघु से कहती है कि वो चुपचाप इस लड़की को छोड़ दे, बट रघु नहीं मानता और हवा में फायर कर देता है, जिसके बाद माया उसके पैर में गोली मारती है जिसकी वजह से रघु घायल हो जाता है। ये देखकर रघु के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वही संध्या माया से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन थे। तो माया बताती है कि एक्चुअली ये उसके ससुराल वाले हैं, उसने कम दहेज दिया था जिसकी वजह से ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं और आज तो पैसों के लिए उसका पति उसे बेचने के लिए ले जा रहा था। अब ये सुनने के बाद संध्या को माया के लिए काफी बुरा लगता है। वो माया से पूछती है कि आखिर अब वो कहाँ जाएगी। तो माया कहती है कि वो सिकार राजस्थान जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर उसकी मौसी रहती है, तो वो वहीं पर जाकर उनके साथ रहेगी। अब ये सुनने के बाद संध्या उसे कुछ पैसे देती है और उसे ऑटो में बिठा देती है ताकि माया राजस्थान जा सके, जिसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर संध्या को पता ही नहीं चलता कि माया ही वो लड़की है जिसको ढूंढते हुए वो यहाँ पर आई थी। जिसके बाद शाम को संध्या जब विशाल से मिलती है तो विशाल उसे अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और ये देखकर संध्या काफी शॉक रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसे पता चल गया था कि जिस माया को उसने सुबह भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन थी। जिसके बाद हम दूसरी तरफ नेत्रा को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि इंस्पेक्टर संध्या ने उसके भाई रघु के पैरों में गोली मारी है। और ये सुनते ही वो काफी गुस्सा हो जाता है और संध्या के बारे में पता करने लगता है। तो वही इधर संध्या के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था कि वो माया को जल्दी से पकड़े। तो वही दूसरी तरफ माया को देखते हैं जो कि इंदौर पहुंच चुकी थी और वहां पर वो एक रति नाम के लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रति काफी अमीर पापा का बेटा था और इसी वजह से वो उसका अगला बकरा था। अब संध्या पूरे मध्य प्रदेश में माया की फोटो भेज देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी पता कर सके कि माया कहाँ पर है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि माया इंदौर में है। इंदौर के इंस्पेक्टर ने उसे बता दिया था कि माया अब रति के साथ शादी करने वाली है। अब ये सुनने के बाद संध्या तुरंत इंदौर आती है, जहाँ पर वो रति के पापा को माया की सच्चाई बता देती है। जिसके बाद वो रति को कॉल करती है और उसे भी माया का पूरा सच बता देती है। जिसके बाद वो रति से कहती है कि वो माया को लेकर यहाँ पर आ जाए। अब रति 20 के लिए मान जाता है और वो माया से कहता है कि घर पे पूजा है इसलिए उन्हें घर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर रति का बिहेवियर काफी बदल गया था और ये देखकर माया को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। जिसके बाद वो उसे दवाई लाने के लिए बाहर भेजती है और खुद वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से संध्या इस बार भी माया को पकड़ नहीं पाती। वो रति पर काफी गुस्सा हो जाती है कि रति ने माया को आखिर अकेला छोड़ा क्यों, और इसी वजह से वो उसे काफी बातें सुनाने लगती है, जो देखकर रति के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और संध्या पर चिल्लाते हैं। जिसके बाद संध्या उन्हें भी थप्पड़ मार देती है। अब रति के पापा काफी बड़े आदमी थे इसलिए वो संध्या की कंप्लेंट करते हैं, जिसके बाद संध्या को सस्पेंड किया जाता है। अब संध्या जब वहां से निकल रही थी तो वह वहां से नेत्रा के भाई रघु को भी हॉस्पिटल से उठा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया को भी पता चल चुका था कि पुलिस वाले और नेत्रा दोनों उसे ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से वो चाहती थी कि वो अपना काम बंद करे, बट इससे पहले उसे एक बड़ा हाथ मारना था और वो अपना शिकार ढूंढने में लग जाती है। तो वही हम नेत्रा को देखते हैं जो संध्या को कॉल करके कहता है कि वो उसे रघु दे दे, उसके बदले में वो उसे माया का पता दे देगा। अब ये सुनकर संध्या उसे कहती है कि पहले वो माया के बारे में बताए, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि रघु का क्या करना है। अब ये सुनने के बाद नेत्रा संध्या को बता देता है कि माया इस वक्त लखनऊ में है और वहाँ पर वो अपना नया शिकार तलाश कर रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडिया के एक मिलेनियर का बेटा जतिन लंदन से इंडिया आया है और यहाँ पर उसने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया है जहाँ पर वो लोगों की लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मदद करता है। एक्चुअली जतिन की वाइफ की भी लिवर डिसीज की वजह से ही डेथ हुई थी और इसी वजह से जतिन ने ठान लिया था कि वो उन सभी लोगों की मदद करेगा जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब जब माया को ये बात पता चलती है तो वो डिसाइड करती है कि वो जतिन को फंसाएगी, जिसके बाद उससे काफी सारे पैसे लूटेगी और इसी वजह से माया अपनी दोस्त मीना से कहती है कि वो उसकी हॉस्पिटल की फाइल बनाए
और वो उसे जतिन के पास भेज देती है। एक्चुअली माया ने अपना नाम वही रखा था जो कि जतिन की वाइफ का नाम था। साथ ही वो डिसीज भी सेम था, जिसकी वजह से जतिन जैसे ही फाइल देखता है वो तुरंत माया की मदद करने के लिए मान जाता है। वो माया का पूरा इलाज फ्री में करवाने वाला था। अब इसी वजह से रोज जतिन और माया मिलने लगते हैं और उनकी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन रोते हुए मीना जतिन को कॉल करके बताती है कि माया अचानक बेहोश हो गई है और उसके पास एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो माया को लेकर जा सकती है। साथ ही उसके पास कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद जतिन तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है तो डॉक्टर बताता है कि एक्चुअली जो डोनर माया को लिवर देने वाला था उसने मना कर दिया है, क्योंकि उसे कहीं और से ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। अब ये सुनने के बाद जतिन तुरंत दूसरा डोनर ढूंढ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मनोहर था। अब जतिन उसे 20 लाख रुपए देता है ताकि ये डोनर कहीं पर भी ना जाए। साथ ही वो मीना को भी 4 लाख भेज देता है ताकि माया का इलाज जल्दी से शुरू हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो वहाँ पर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि संध्या थी। और आखिरकार संध्या ने माया को पकड़ लिया था। बट इससे पहले कि वो माया से कुछ पूछ पाती, वहाँ पर नेत्रा आ जाता है और वो माया के सर पर गन पॉइंट करके कहता है कि अब तक संध्या ने उसके भाई को नहीं छोड़ा, इसलिए जब तक रघु नहीं वापस आता वो माया को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर वो माया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद संध्या बाहर जाकर जतिन को माया का सारा सच बताती है, लेकिन तब तक मीना भी पैसों को लेकर भाग चुकी थी। यानी कि जतिन को लूटने का जो प्लान था वो कामयाब हो चुका था। कहानी अब 2 साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि कैसे माया ने नेत्रा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। जिसके बाद उसने नेत्रा के साथ शादी कर ली और नेत्रा की टिप दे दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने नेत्रा को अरेस्ट कर दिया और यहाँ पर माया उसके 25 लाख रुपए लेकर भाग गई। बस तभी से नेत्रा अपने पैसों के लिए माया के पीछे पड़ा है। वो माया से कहता है कि उसे अपने चाचा तो याद होंगे, जो कि उसके साथ गलत काम किया करते थे, और इसी वजह से नेत्रा ने उन्हें बहुत ज्यादा पीटा था और उसके बाद वो जेल भी गया था। तो वही संध्या भी अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त की मदद लेती है ताकि वो माया को ढूंढ सके और उसे नेत्रा के चंगुल से निकाल सके। इस तरफ हम माया को देखते हैं, जिसे नेत्रा पानी ऑफर करता है बट उसमें एसिड था, जो देखकर माया काफी डर जाती है। अब यहाँ माया पूरी तरह से डर गई थी। वो नेत्रा से कहती है कि वो जो भी कहेगा वो करने के लिए तैयार है। अब इस पर नेत्रा उससे कहता है कि वो मीना को कॉल करके बता दे कि वो उसके पास 25 लाख रुपए लेकर आ जाए और उसके बाद वो माया को छोड़ देगा, जिसके बाद माया यूपी या एमपी कहीं पर भी नजर ना आए। अब ये सुनने के बाद माया इसके लिए मान जाती है, बट वो कहती है कि उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसके पापा भी उसके साथ हो। वो बताती है कि उसके पापा मनाली के एक ओल्ड एज होम में है और वो उससे कहती है कि वो उसके बस पापा को यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद वो हमेशा अपने पापा के साथ यहाँ से चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद जब नेत्रा उस ओल्ड एज होम में कॉल करता है तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली माया के पापा को तो पहले ही कोई लेकर गया था। अब ये सुनने के बाद नेत्रा भी काफी हैरान था। तब वो ओल्ड एज होम वाले बताते हैं कि उसने जाने से पहले माया के लिए एक नंबर छोड़ा है और जब माया उस नंबर पर कॉल करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि संध्या थी। एक्चुअली संध्या ने पहले ही माया के पापा को वहां से लेकर आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि माया जरूर वहां पर कॉल करेगी और वो बस माया के फोन का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही नेत्रा को पता चलता है कि कॉल पर संध्या है तो वो तुरंत इस कॉल को कट कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि संध्या इस कॉल को ट्रेस करेगी और उसे ढूंढती हुई यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए नेत्रा तुरंत अपना ठिकाना चेंज कर देता है। जिसके बाद वो माया से कहता है कि वो जल्दी से मीना को कॉल करे और 25 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहे, नहीं तो अब वो माया को मार देगा। अब ये सुनने के बाद माया मीना को कॉल करती है तो मीना कहती है कि उसके पास तो बस 4 लाख रुपए हैं। अब ये सुनने के बाद माया मीना से कहती है कि उसकी डायरी में कृष्णा ज्वेलर नाम से एक नंबर लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर कॉल करे और उनसे पैसे मांगे, उसे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद मीना वैसा ही करती है और पैसे लेकर नेत्रा के बताए हुए जगह पर आने लगती है। लेकिन जब वो वहां पर आती है तो नेत्रा देखता है कि बैग में बस 5 लाख रुपए ही थे और ये देखकर वो मीना को थप्पड़ मार देता है कि तभी वहां पर संध्या आ जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली संध्या को कॉल मीना ने किया था, यानी कि माया ने जो मीना से कहा था कि उसके डायरी में से नंबर ले और उसके ऊपर कॉल करे, वो कोई ज्वेलर का नंबर नहीं था बल्कि वो संध्या का नंबर था। और माया ने संध्या को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि माया किसी तरह से नेत्रा के यहाँ से निकलना चाहती थी। अब संध्या के वहां आते ही नेत्रा के लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अब संध्या भी उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिस बीच संध्या के हाथ पर गोली लग जाती है और वो नीचे गिरती है। तो वही नेत्रा जब संध्या को मार रहा था तभी हम देखते हैं कि माया और मीना वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही नेत्रा संध्या को शूट करने वाला था कि तभी माया आती है और वो नेत्रा को शूट कर देती है, जिसकी वजह से नेत्रा की वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही नेत्रा के गोडाउन में भी आग लग जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि संध्या का सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है और उसने नेत्रा के गैंग को खत्म किया था, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन भी मिल गया था।
और उस गोडाउन में एक लड़की की जली हुई लाश मिली थी, जिसे पुलिस वाले समझ रहे थे कि ये माया ही है। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो एक ओल्ड एज होम में आ जाती है, जो कि भोपाल में था। एक्चुअली वहाँ पर माया के पापा थे और आज उनका बर्थडे था, और इसी वजह से माया उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। और संध्या भी वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि वो जानती थी कि माया जिंदा है और जिस लड़की की लाश गोडाउन में मिली थी वो मीना की थी। अब यहाँ पर संध्या माया से कहती है कि आखिर वो ये काम क्यों करती है। तो माया कहती है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी तो काफ़ी सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उसके साथ गलत काम किया, और तभी से उसने ठान लिया कि वो ऐसे मर्दों को सबक सिखाएगी, और इसी वजह से वो मर्दों के साथ इस तरह से करती है ताकि वो रोते रहे, जैसे कि औरतें रोती है। अब ये सुनने के बाद संध्या माया से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। किसी और ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर दूसरों के साथ गलत करो। संध्या कहती है कि वो जब छोटी थी तो उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद संध्या के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो किसी पर डिपेंड रहे या फिर खुद इंडिपेंडेंट बनकर अपने फैसले करे और लाइफ में आगे कुछ करके दिखाए। जिसके बाद उसने ये जॉब हासिल की, और उसी वजह से आज उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि माया के पास नहीं है। माया को इस तरह से सबसे बच बच कर रहना पड़ता है, यहाँ तक कि वो अपने पापा से भी नहीं मिल सकती। अब ये सुनने के बाद माया संध्या की बात समझ जाती है। वो संध्या से कहती है कि वो आइंदा आप ये सब नहीं करेगी। तो वही संध्या भी माया से कहती है कि माया ने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो चाहती है कि माया को एक और मौका मिले ताकि माया अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। अब ये सुनने के बाद माया उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद वो संध्या को एक बैग देती है और उसे कहती है कि इसमें वो सारी ज्वेलरी है जो उसने लूटी थी, और आज वो संध्या को दे रही है ताकि इसके बाद वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है। अब ये सुनने के बाद संध्या भी खुश होकर वहाँ से निकल आती है, जिसके बाद जब वो घर आकर उस थैली को ओपन करती है तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब ना ही पैसे थे और ना ही गहने, यानी कि माया फिर से संध्या को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल चुकी थी। ये देखकर संध्या समझ जाती है कि माया कभी भी नहीं सुधरेगी, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी लुटेरी दुल्हन सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।